Hello and welcome all. Today is Friday and today again we are ready for a live session with another amazing lady. She is our Dr. Swati Paliwal. Dr. Swati Paliwal is a PhD. She is in Hindi and she is double MA in Hindi as well as in history. So Dr. Swati Paliwal is a faculty. She is a professor in University of Chennai. She is teaching to college students. She has written many books. She has part of many boards where they design the course curriculum for Hindi. And she has got a lot of travel experiences. She has traveled a lot within India and she has covered 4 continents as of now in her age. So let's welcome Dr. Swati Paliwal on our live channel, on our live session, and listen to her life journey and travel experiences. Welcome, Dr. Swati. Good to see Thank you. you, Priyanka ji. Thank you, Thank you. Priyanka. Thank you. We are very glad and happy that you have accepted our invitation and today you are part of our live session. So let's start your journey. Once you completed your formal education, from there onwards, what all happened in your life? How you know, कैसे आपने अपनी जर्नी आगे बढ़ाई और आज आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? Share in brief to our audience. Okay, so complete of formal education. You know, formal education complete नहीं होती है. I completed it very late. Okay. So the thing, I born and brought up in a very small town in Madhya Pradesh, Hoshangabad. Okay. After that, I went to Vanasthali Vidyapeeth. It's a residential university for only the girls student basically. So 1939 में शांति निकेतन की तरह इस यूनिवर्सिटी को ईस्ट इंडिया में बनाया गया था, जयपुर के पास में है, जहाँ से मैंने बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में और फिर एमए किया. ग्रेट. तो वहां पर भी जब मैं थी तो मुझे घूमने घामने का बड़ा शौक था. यूनिवर्सिटी हमारी लंबी चौड़ी 100 एकड़ में थी, तो उसके कोने, हर एक कोने में मैं घूमने जाया करती थी. हॉर्स राइडिंग मैंने वहां पर सीखी, खूब स्विमिंग की और एक अलग ही माहौल होता था वहां. पूरे भारत से, बल्कि भारत के बाहर विदेशों से भी लड़कियां पढ़ने आती थी, तो एक नए तरह का माहौल था, उसको हमने एंजॉय किया. पर उसी दौरान जब मैं एमए कर रही थी तो मेरी शादी हो गई और मैं तमिलनाडु आ गई. तो तमिलनाडु में जब मैं आई, उसके शादी के बाद मैंने जो है अपना एमए हिस्ट्री कंप्लीट किया. और उसके तकरीबन 10 साल के बाद जब मेरी 2 बेटियां हैं, जब वो बड़ी हो गई तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए. तब ये ख्याल नहीं था कि करियर बनाना है, बस ये था कि जो अच्छा लगता है वो करना है. पढ़ने का मुझे शौक था, तो लगा चलो हिंदी लिटरेचर पढ़ा जाए. और जब हिंदी लिटरेचर पढ़ा, यहाँ के लेक्चर का जो क्वालिफाइंग एग्जाम भी मैंने क्लियर किया, तो लगा व्हाई नॉट चूज अ करियर इन दिस फील्ड. वेरी गुड. रादर मैं एमफिल कर रही थी उस समय. सोचा गया कि किस टॉपिक पर तुम्हें एमफिल करना है, तो मैंने विमेन राइटर्स के ऊपर अपनी एमफिल की थीसिस की है, कंप्लीट किया. मेरा जो विषय था एमफिल का. तो उनको पढ़ने के बाद मुझे एक और चीज लगी कि जीवन वैसा नहीं है जैसा हमें दिखता है, इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं. सही बात है. अलग अलग रूपों को मैंने कथाओं में देखा, साहित्य में देखा, जीवन में भी देखा, क्योंकि एक तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मैं पली बढ़ी और यहाँ सुदूर दक्षिण में मैं काफी साल कन्याकुमारी में भी रही हूँ, तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में रही हूँ. अलग अलग जगह की संस्कृति देखी, लोगों को देखा, समझा. जैसे आज हमारे यहाँ छुट्टी है, आज हमारे यहाँ कानुम पोंगल मना रहे हैं लोग. करेक्ट. तो 2 तरह की संस्कृतियों को बहुत करीब से देखने का मौका मिला. यहाँ की भाषा को लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, बोलना सीखा. तो बस यही मेरी यात्रा है जीवन की. आपको तीन लैंग्वेजेस का ज्ञान है, हिंदी, इंग्लिश एंड तमिल. और मुझे है ना, और हिंदी साहित्य के साथ आपको तमिल साहित्य का भी उतना ही ज्ञान है. हाँ, साहित्य मुझे अच्छा लगता है, तो तमिल साहित्य शुरू में जो अंग्रेजी अनुवाद थे उन्हीं को मैंने पढ़ा, बट इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो मजा नहीं आता था. तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर तमिल ओरिजिनल में पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है. उतनी प्रोफिशिएंट तो नहीं हूँ तमिल में, पढ़ने में वक्त लगता है, पर फिर भी एक इच्छा है, दिली इच्छा है कि जीवन के किसी मोड़ पर कुछ तमिल साहित्य का भी मैं हिंदी में अनुवाद करूं, ट्रांसलेट करूं. वेरी गुड. अच्छा लग रहा है सुन के. आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस को भी ये सब जान के बहुत अच्छा लग रहा होगा. आपने कुछ इंग्लिश
नॉवेल्स और इंग्लिश साहित्यिक बुक्स का भी आपने वो किया है, अनुवाद किया है? नहीं, देखिए ट्रांसलेशन ऑफिशियली तो मैंने बहुत कम किया है। देखिए यूजुअली हमारे को जब आई वाज डूइंग पीएचडी आल्सो इन यूनिवर्सिटी, द पीपल विल कम, प्लीज ट्रांसलेट दिस पैसेज और ट्रांसलेट दिस बुक। इनफॉर्मली मैंने बहुत ट्रांसलेशन किए हैं, बट एक करीब 20 साल पुरानी बात है, तब मैं काम वगैरह कुछ नहीं करती थी। खाली खाली तो नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गृहिणी का काम तो 24/7 सही होता है। बात है। तो उस समय मैं गृहिणी थी और बहुत अधिक काम मेरे ऊपर नहीं था कि बाहर जाना है या बंधा बंधाया कोई रूटीन में काम करना है। तो उस समय मुझे शौक लगा था, तो मैंने कुछ किताबों को, गॉन विद द विंड मेरी प्रिय पुस्तक थी, तो बैठे बैठे वाह, मैंने उसका हिंदी अनुवाद कर डाला कई पेजों में। हालांकि वेरी वो कभी पब्लिश नहीं हुआ, उसको ठीक करने की कोशिश भी मैंने नहीं की। वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है अभी भी ऐसे ही किसी कोने में पड़ी है। ओके। बीच में और कुछ ट्रांसलेशंस भी आए, बट देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एक साधना है, आपको फुल्ली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तभी उसके, और अभी हाँ, इमोशंस या जो भी उसका वो है वो तभी निकल कर आएगा। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं जो लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं उनकी इनफॉर्मली मदद कर सकती हूँ कुछ पैसेजेस को करने में या उनके करेक्शंस करने में। फुल टाइम ट्रांसलेशन का वर्क उतना समय मेरे पास नहीं था, नहीं है। तो बस अभी मैं आप क्या कर रही हैं? अभी आप किस पद पे हैं और आप क्या कर रहे हो? आप अभी हमारे मैं ऑडियंस को ये भी बताएं। जी अभी जो है मैं गुरु नानक महाविद्यालय है चेन्नई में, वहाँ पर जो है डीन लैंग्वेज का पद है, तो उस पद पर हूँ मैं। और हिंदी विभाग की मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ। और अभी IQAC हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है, तो उसकी मैं कॉलेज की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। ओह वाह। तो इस तरह से तीनों कामों को मैं देख रही हूँ, और मजा आ रहा है काम सीखना और नई नई चीजों को जानना, उन पर एक्सपेरिमेंट करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है, चाहे वो ट्रेवल हो या रियल लाइफ, तो अच्छा चल रहा है। करेक्ट। काफी रिस्पेक्टफुल आपका ये प्रोफेशन है और आप इसको एंजॉय कर रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है कि जो भी हम प्रोफेशन में रहें उसको अगर हम एंजॉय कर रहे हैं, उसको अपने फुल पैशन के साथ करें, तो ये इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप अपने आप उसकी जर्नीज, उसके हर्डल्स, आप अपने आप इजीली उसको क्रॉस करते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। और देखिए इस जर्नी में एक बड़ी चीज जो होती है कि आपको पता भी नहीं होता है कि ये स्किल्स आपके पास हैं। करेक्ट। हिडन स्किल्स होती है, कैपेबिलिटीज नई होती नई हैं। चीजें अपने आप ही हमारे स्किल्स सामने निकल के आते हैं। सो इन अ वे जब भी हम कोई नया काम करते हैं या नई जगह जाते हैं, नई जगह ट्रेवल करते हैं, तो उस नई जगह के साथ साथ हम खुद को भी डिस्कवर करते हैं। करेक्ट। तो ये ट्रेवल में भी है और ये लाइफ में भी है कि नई करेक्ट। यात्रा पर आप जाती हैं तो आपको लगता है अरे मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा सोच सकती हूँ, सब होता है। आपने इंडिया में भी काफी ट्रैवल किया है और इंटरनेशनली फॉरेन कंट्रीज में भी काफी ट्रैवल किया है। इंडिया में कौन सी स्टेट या कौन सी जगह आपकी सबसे अधिक प्रिय है, जहां आप देखिए फिर ये से तो मैं जाना चाहेंगे? बार बार जाना चाहूँ, बार हाँ बार जाना। उत्तराखंड। अरे वाह। उत्तराखंड पहाड़ मुझे अच्छे लगते हैं, तो नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत कई बार मैंने देखे हैं, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हाँ वैली हाँ। ऑफ फ्लावर्स। पर वहां लगता है कि वहां दोबारा तिबारा कितनी भी बार जाया जा सकता है, जाया बड़ी जा खूबसूरत सकता। जगह है। उसकी हाँ खुशबू जी, वहां अलग जाके शांति मिलती है, वहां की शालीनता अलग है, पहाड़ों के अलग। साथ एक अलग प्रेम रहता है। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, बताइए, आप बताइए। मैं चेन्नई में रहती हूँ, तो इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक, इतना पॉल्यूशन देखती हूँ, तो पहाड़ मुझे हम देखिए समुद्र तो हम जब चाहे तब जाके छू लेते हैं, उसको सही देख बात है। लेते हैं। तो मेरे जो शॉर्ट टर्म हॉलीडेज होते हैं वो हमेशा सी के पास होते हैं, और जो करेक्ट। प्लान्ड और लंबे होते हैं वो पहाड़ों के पास होते हैं। अरे वाह, दैट्स गुड, दैट्स रियली नाइस। तो इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां आप अभी तक नहीं जा पाई हैं और आप जाने की इच्छा रखती हैं? नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल मेरा देखने का मन है। ओके। अरुणाचल प्रदेश में कभी नहीं गई हूँ। और वैसे ही सिक्किम भी समहाउ एक दो बार कार्यक्रम बना पर छूट गया। ओह। तो नॉर्थ ईस्ट दोनों ही में अपने मैंने आप में सिर्फ बहुत सुंदर जगह हैं। खूबसूरत जगह है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ असम घूमा हुआ है और मेघालय देखा है। देखिए जो ऑफ बीटन प्लेस है वहां जाना और वहां एक्सप्लोर करना भी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। और आई मीन जरूर मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं है कि मेरे पास 5 स्टार फैसिलिटीज हो। यस ये ऑफ सबसे कोर्स आई अच्छी। एंजॉय देम, बट अगर नई जगह एक्सप्लोर करनी है एंड इफ द प्लेस इज नीट, क्लीन, कंफर्टेबल एंड सेफ, मोर मुझे देन कोई इशू, सफिशिएंट।
More Yes. than sufficient. Recently, before COVID, which was the last place you have traveled internationally? और वहां से जुड़ी हुई अपनी Internationally, yeah. कुछ experiences share करें. हाँ, इंटरनेशनली मैं गई थी, हम लोगों ने जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली मैं चेन्नई से सीधे मेलबर्न गई थी। वहां पर जो उनकी ग्रेट ओशियन रोड जो है बेहद खूबसूरत बनी हुई है। और देखिए, हम तो सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखते रहे, पर बाद में पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक लोगों ने लौट कर आए थे, उन लोगों की मेहनत से, या जब वो लोग खाली बैठे हुए थे और सरकार के पास उनसे करवाने के लिए कुछ नहीं था, तब उन्होंने वो सड़क बनाई थी। ओह. तो वो सड़क बेहद, और देखिए आप जगह जगह पर जो है वो अपने सैनिकों को वहाँ सम्मान देते हैं, उनके ध्यान में मेमोरियल्स वगैरह बनाए हैं, स्टैचूज Okay. वगैरह आपको, तो दैट होल स्टोरी इज देयर। तो हम्म. मेलबोर्न में मुझे वो बेहद खूबसूरत लगी थी। ऑलमोस्ट लाइक 800 माइल्स की सड़क है वो। अच्छा. और उसके बाद न्यूजीलैंड भी बहुत खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे वहां जाकर के लगती है कि वो लोग बड़े मेहनती हैं। देखिए, हमको प्रकृति ने, हमारे नेचर ने इंडिया को बहुत दिया है। हम थोड़ी सी मेहनत करके बढ़िया सा हमारे क्रॉप आ जाती है एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल। बट दोज कंट्रीज में जिस तरीके से दे फाइट विद द, आई मीन द एक्सट्रीम क्लाइमेट, यस. तो उसने वो जो उनको बहुत एक सराहनीय है. हाँ. हाँ, तो दैट काइंड ऑफ क्लाइमेट से फाइट करने में उन लोगों में जो एक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर आई है, जो कोर वैल्यूज डेवलप हुए हैं, आई शायद रियली अप्रिशिएट। सही बात है. You have also traveled with us to your South Africa tour and also to Sri Lanka tour. Share some experiences, what you had experienced with Memories Worldwide for your Sri Lanka or South Africa tour. Yeah, so the thing was, Sri Lanka, so it was custom made for you. And South Africa, I asked you to book us in a group tour. The thing was, most of us, I mean, the full of our group was girls, only my husband was traveling with us. So I was like, I don't want to, put too much pressure on him that, okay, he's traveling with so many girls and my daughters, my brother's wife, his daughter, and all of us. So I was like, you plan everything together. The best part was the way you planned it. The pace was perfect. The Thank you. hotels were very comfortable. The perfectly located. The location of the place was, I mean, the hotel is very important. That was very good. And the service of you people, I mean, the guides who were there, the people who received us at the airport, the people who showed us around. Look, the thing is, we Indian people, we need certain things in our own way. We need Correct. our tea and coffee break every 2.5, 3 hours. I mean, yeah, it is. It is the way we are. If we say 9 o'clock, we'll be ready. So look, most of the Western people, they will be there inside the car by 8:50 or 8:55. But Indian, okay, maybe most of us are like, we are better now. So like 9:10. But the 10-minute delay, Western people or outside people को अच्छा नहीं लगता है. Correct. But they understand. They are okay with it. More So acceptable sometimes, to it. yes, they are, maybe. So the person who was going with us, so he was telling, I know if the group from India will come 5 or 10 minutes is okay. So you are putting the correct people, because we are also, look, for us also it is not a drill that we have to start at 9, you have to finish at 10, little bit of here and there, because we are on vacation. We are So on that much of holiday. relax, yeah, so like we need that much of leverage, maybe you can say. It might not be very right, but yes, that is what it is. So your people are good in that. I mean, Thank you. I enjoyed. Thank you. So, as a women entrepreneur, you have traveled a lot with your family for professional reasons as well as for personal reasons. You are a solo traveler also. You are an avid travel and travel all across. I have seen you traveling for last so many years for various reasons. Tell us one thing, आप क्या सबसे फाइन, क्या सबसे जरूरी देखते हो जब आप ट्रैवल करते हो? What is the main thing, especially जब आप solo travel करते हो? What message you want to give if some lady wants to travel solely or solo? Confidence is Self, important. yes. Self-confidence is important, very important.
And personally, I feel usually we are थोड़ा सा मन किया तो ये कर लो, मन किया तो वो कर लो. If you are traveling solo, it's better to plan everything beforehand. Correct. So the kind of the last minute tensions nahi hote hain. And of course, like within India also and outside also, little bit of safety issues are always there. Correct. Being a woman, you need to be slightly, not much, Careful. slightly extra. You should be careful. Yes. You should be sensible, basically. Sensible, okay, you yeah. are going out. You should be cautious ki what is there surrounding you. What is going on? What is there around you? There is nothing wrong in going out or having a couple of drink or something, but you should be careful. Ki how will you go back to your hotel? Correct. And those kind of things are there. So otherwise, you need to be sensible, and I think it applies to both women or men. Look, they can rob men also. I mean, that is there. So thugs are everywhere. Not even in India, they are everywhere. So we need to be slightly, sensible and careful. Correct. So give me one more reason. Just your things. कि अगर आज आपको किसी को holiday gift करना हो, अपनी बहन को, अपनी friends को, अपनी daughter को, mothers को, or any lady in your family, have you ever thought of this concept of giving holidays to your family and friends? Yes, definitely. Look, I mean, I still remember my mother. She likes to stay at home. But a few years back, I asked her, okay, you come with me. You have never traveled outside India. Come, I will take you to Singapore. She enjoyed a lot. And after that, she started going abroad for other holidays also. That's so, good. that first step जो पहला एक अंदर से वो रखता है वो आपने help किया उनको overcome किया. Yes, look, my journey is also not like I mean, I started my international travel some 14 years back only. Correct. So but when I started, it was like initially, yes, I was worried, oh, so many formalities, so many papers, so many forms I have to fill. But then over the year you just overcome the hurdles. Yes. You become used to it, then you know how to handle these things. What things makes priority किसको देना चाहिए, क्या important है, आप धीरे-धीरे वो सीखते जाते हो. And I mean, the ladies who are planning to travel alone, don't hesitate in asking for help. Actually, people are there to help you. So the thing is, it's not, and don't think every other person will try to rob you or try to cheat you or something like that. People. Basically, human is nice people. People help you. You just have to go and ask the right person. Very true. Very true. So that's the way. In fact, I remember I went to Dhaka. So there was some Bangladesh. conference. You went to Bangladesh. Yeah. I went to Bangladesh, Dhaka. So my husband was having some conference there. So I thought, okay, I will also join. Then people asked, what is the point in going to Dhaka? What will you do there? Then few people suggested me, if you go there, you will be cooped up inside the hotel. Then I say, okay, I will see the Dhaka, how crowded it is. At least from hotel's balcony also, I can see a little bit of Dhaka, and I went there. First day I was in the hotel only, little bit I venture outside. Then again, the people were like, no, the foreigners should not go, this, that, and all kind of thing. But somehow second day I realized these people looks like me. I'm not a foreigner in Bangladesh. 80 years back, we were same country. So let's roam around. Let's go. And I just took one rickshaw. I went out. I went to their biggest mall, shopping mall. I'm not a very good shopper. I don't like shopping. So I just roam around, saw the people, saw their culture, the way they behave, the way they eat, the way they shop. That itself everything. Yes. Yeah, everything actually. The travel is not about a place or the building or the monument. No, it's about people also. Yes. So I enjoyed there. I had very nice, different kind of 2 or 3 places. I drank tea. Then after 4 or 5 hours, I came back. But then I realized, how will I go? While coming, hotel staff helped me. I just sat in a rickshaw and reached there. What will I do now? Then I saw some couple of medical students wearing that white coat. So I thought that, okay, these people, inko zarur Angrezi aati hogi. So I just went them and just, can you help me? I have to go to this hotel. This is there. And they were so helpful. One boy he was like, no, don't take the rickshaw from here. They will charge you extra. And anyway, you have to take a long U-turn. So he took me, I crossed the road with him.
And he asked with, I mean, he haggled with that rickshaw wala, bargain everything, Wow, and he so arranged. nice of So, him. like, I mean, this was like any other country, and I That's just was great. like, so It's that's the nice, way yes, people. that you have so nice memories about such countries also जिसको सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है या उनके बारे में हमारी गलत धारणाएं हैं. तो जब आप जैसे लोग अच्छी पॉजिटिव न्यूज लेके आते हैं उस कंट्रीज की, तो बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता है कि yes, even they can consider and they can start traveling. So you are a live testimony for such countries. Yes, these countries are also friendly. People are friendly out there. There is no hostility towards an outsider. So it is up to individual, it is up to the family, it is up to us how we handle such situations और हम कैसे उन जगहों को travel करते हैं या कैसे perceive करते हैं और कैसे देखते हैं उन जगहों को. That's really nice. So we'll like to just conclude with small things. Just tell us about something about a Bollywood movie which you can correlate with travel. Oh, this one, Dilwale, all time. Look, the people from my generation, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. क्या बात है? Look, क्या अच्छा लगा उसको आपको? look, the full Europe, the Eurorail, the Europe trip actually. Wow. I went to, I mean, I stayed in UK for a year actually. So that time I was traveling in Europe. So those all the memories, you know, Yash Chopra movies in Switzerland and everything. So they just. You Yeah, but they are very. relived it. I relived it actually. I That's relived nice. it. Okay, so Kajol was there, Shah Rukh was there, that kind of thing. Correct, And correct. it's like, look, there are things like Spain. We never thought that we have to travel to Spain, but after seeing that Zindagi Na Milegi Dobara, okay, all of us Correct. want to go there. Yes, yes. So, It is always. so of course, look, it's a huge. Bollywood movies are big influence on travelers list Yes, they actually. really promote and promote that destination. जैसे जब Three Idiots आई थी तो हर दूसरा इंसान लद्दाख और पेंगोंग लेक जाना चाहता था because it was portrayed it in such a nice way. Same was, Europe was promoted so well by the DDLJ that every second person want to go there. And after such, people want to spend their honeymoon over there and they want to relive all those moments over there. एंड सिमिलरली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जब वो स्पेन का वो बताया उसके बाद एक्चुअली इंडियन टूरिज्म टुवर्ड्स स्पेन हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड्स. It does happen. It does help in so Bollywood certainly influences India in all respect and certainly even the tourism industry का influence बहुत ज्यादा रहता है उसमें. So to conclude this, what is the last message you want to convey to our audience and especially to our women travelers, सोलो ट्रैवलर्स, क्या चीज आप एक मैसेज उनको कन्वे करना चाहेंगी पोस्ट कोविड डेज नाउ? देखिए, हम विमेन ना स्वभाव से ही कैसी होती है कि सबकी सेवा करना है, ये करना है, कीजिए, बहुत जरूरी है वो भी, बट द थिंग इज आई एम इंस्टिगेटिंग ऑल ऑफ यू बेसिकली, साल में एक बार सोलो ट्रैवल जरूर कीजिए. क्या बात है. ट्रैवल विथ योर फ्रेंड्स, travel with your colleagues, or travel alone. I'm not telling you have to go to Europe or some expensive holiday trips. No, within India, budget tours are available. All of you know about that. Yes. So just book, just pre-book, travel alone, spend time with yourself. Look, yes. You can say, my husband is in office, the kids are in the school or college, I'm alone at home, I'm spending time with me. No, that is not me time. Me time always comes when you go out from your own sphere of life. Yes. So, and it will liberate you like anything. Ek travel karke aiye, then you will plan every year. So keep traveling. Thank you. Thank you, Dr. Swati. Thank you for coming on my live session. It was really nice. बहुत अच्छा लगा सब कुछ जानकर, आपकी जर्नी सुनकर, आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस सुनकर. I'm sure even our audience must be enjoying this session. Thank you once again for being on the live session and looking forward for many more travel with you for you in near future as well. Thank you. Priyanka. Thank you. Bye. Thanks a lot. Bye-bye.